नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानें, इससे पहले आइए जानते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। जिले में लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में किया गया फ्लैग मार्च। बेंगाबाद में निकला एक साथ 13 कोरोना संक्रमित मरीज, प्रखंड क्षेत्र में मचा हड़कंप। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गादी गांव में एक रेती जमीन पर डाली गई गिद्धदस्ती, अन्नदाता परेशान। सहायक पुलिस जवानों की सीएम से गुहार, हमें भी स्थायी कर दो सरकार। 21 अगस्त को हो रहा है अनुबंध खत्म। और सरकारी नियमों को ताक पर रखकर जन वितरण का लाइसेंस निर्गत किए जाने का विरोध, उपायुक्त को पत्र लिखकर मामले से कराया गया अवगत, की गई जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। जिले में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कराने के लिए उपायुक्त सह दंडाधिकारी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन विस्तारित किया गया है। कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य सरकार व जिला प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था का अक्षरांश अनुपालन कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा गिरिडीह मुख्यालय के शहीद सीताराम पार्क होते हुए बड़ा चौक से गांधी चौक, रेलवे स्टेशन, गद्दी मोहल्ला, बस स्टैंड होते हुए पचम्मा थाना तक सामाजिक दूरी बनाते हुए फ्लैग मार्च किया गया। इसके अलावा उपायुक्त ने जिलावासियों से यह अपील की है कि सावधानी व सतर्कता के साथ सामाजिक दूरी का अनुपालन एवं मास्क का उपयोग अवश्य रूप से करें व जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ताकि इस संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। इस फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, जिला नजारत उप समाहर्ता, अन्य दंडाधिकारी व पुलिसकर्मी उपस्थित थे। खुली रहेगी। लोगों से अनुरोध है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें। ये सभी प्रावधान आपकी सुरक्षा के लिए है। इसका अनुपालन करें, इसके पालन नहीं करने वाले को कभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार जिला प्रशासन आवश्यक सूचना कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए लॉकडाउन 1 माह के लिए विस्तारित किया गया है। अनुमति दी गई थी, मात्र वही दुकानें खुली रहेगी। लोगों से अनुरोध है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें। पालन करें, इसे पालन नहीं करने वालों से कभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार जिला प्रशासन। बेंगाबाद में एक साथ 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आई है, जिससे पूरे प्रखंड में हड़कंप मचा हुआ है। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं बेंगाबाद में एक साथ 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है। इससे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में हड़कंप सा मचा हुआ है। बताया जाता है कि इन 13 मरीजों में 9 बेंगाबाद थाना के कर्मचारी हैं, तो अफसर 5 आरक्षी और 2 चौकीदार हैं। बाकी 3 बाजार के और 1 दामोदरडीह के CSP संचालक हैं। थाना के 2 व बाजार के मरीज को कोविड अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया है। बाकी होम क्वारंटाइन हैं। उनके संपर्क में आने वाले लोगों को मेडिकल टीम द्वारा बेंगाबाद बाजार में कैंप लगाकर जांच के लिए 130 का स्वाब लिया गया। संक्रमित मरीज मिलने से थाना परिसर व मरीज के घर के अगल बगल कंटेनमेंट जोन घोषित कर व बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया है। सहायक पुलिस जवानों की सेवा अवधि 21 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। सहायक पुलिस जवानों ने सीएम से नौकरी स्थायी करने की मांग की है। सहायक पुलिस जवानों की अनुबंध 21 अगस्त को समाप्त होने वाली है, जिससे सहायक पुलिस बल के जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सहायक पुलिस के जवानों ने राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन से अपनी नौकरी स्थायी करने की मांग की है। अभी हम लोग फिलहाल कोरोना का जंग में भी लड़ रहे हैं गिरिडीह जिला, और अभी फिलहाल में 2 जवान हमारा संक्रमित हो चुका है। सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को अस्थायी किया जाए। हम लोग का कोई प्रावधान भी नहीं है। कोविड-19 में हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ लड़ रहे हैं।
उसमें संक्रमण हो रहा है उसका भी कोई प्रावधान नहीं। सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जिस तरह से जिला बल कर सारी सुविधाएँ मिलती है परमानेंट उस तरह से किया जाए। अगस्त 2017 में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन के द्वारा पूरे झारखंड में अति नक्सल प्रभावित जिलों में 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति हुई थी और उस समय सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 3 साल के बाद सेवा को अस्थायी कर दिया जाएगा। और अब समस्या ये है कि 3 साल पूरा होने वाला है, फिर भी सरकार इसमें गंभीर नहीं दिख रही है। तो हम लोग की मांग है कि सेवा को अस्थायी किया जाए। इस समस्या को आप लोग वरीय पदाधिकारी को हाँ जी, हम लोग विधि विभाग के आला अधिकारियों के साथ तमाम मंत्री विधायक एवं मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिए हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गादी गांव में कुछ दबंगों ने एक रेती जमीन पर गिद्ध दृष्टि डाल दी है, जिससे अन्नदाता परेशान है। इन दिनों पूरे देश में फसल की बुआई जोरों पर है। ऐसे में गांव देहात में सक्रिय दबंग गरीब व मजदूर तबके के लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। राजस्व विभाग की उपेक्षा व उदासीनता के चलते जमीन संबंधित विवाद उग्र रूप धारण करते जा रहा है। कई जगह खूनी संघर्ष की घटनाएं भी हो रही है। दबंग बेखौफ होकर ताकत के बल पर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि कार्रवाई को लेकर पीड़ित दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बेंगाबाद थाना क्षेत्र के गादी गांव का है। यहाँ एक बुजुर्ग अधिवक्ता के रहती जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित अधिवक्ता द्वारा संबंधित थाना में भी मामले की लिखित सूचना के साथ दखल कब्जा का कागजात सुपुर्द किया गया। इस दौरान पुलिस की सूझबूझ से खूनी संघर्ष होने से बच गया, लेकिन दबंगों द्वारा जमीन पर विवाद उत्पन्न कर दिए जाने से पीड़ित पक्ष अपने खेत में धान रोपने का कार्य नहीं करा पा रहे हैं। मामला जमीन संबंधी मामला है। इसमें खाता नंबर 77 जो मौजा गांव गादी में है, उसमें 4 प्लॉट है जो हमारे फादर इला के नाम से, कोदो सिंह के नाम से सन 1941 में रजिस्ट्री है। इसके पहले 1933 में खतियानी रैयत जो भी थे उनका ये ज़मीन जो है सो नीलाम हो चुका है। नीलामी में ये जो है सो दखल दहानी दिया गया है। दखल दहानी के बाद उसमें जो है सो जितना हलवाहा का सिग्नेचर है, ढोलवाहा का सिग्नेचर है, उसमें गवाह का सिग्नेचर है, और जो खतियानी रैयत जो थे जजमेंट डेटर जिनके विरुद्ध जो है सो ज़मीन नीलाम हुआ है, वो जो है सो उनका सिग्नेचर है कि आज के तारीख से हम लोग इस ज़मीन से बेदखल हो गए हैं। और सही निरपत मंडल दारूसुंडी जो खतियानी रैयत थे वो अपना दस्तखत करके इस बात को एडमिट किए कि आज के तारीख से हम लोग 1933 में दखल चला गया, हम लोग बेदखल हो गए हैं। और अरजानी खां जिसके नाम से नीलामी हुआ, दखल पाया, वो भी इस बात को एडमिट किया कि हम आज तारीख से ये सब प्लॉट की ज़मीन जो है विवाद में जो है 489 के अलावे टोटल 4 प्लॉट, उस पर हम लोगों का मेरा दखल कब्जा हो गया है। और बहुत से गवाह हैं, वे भी इस पर जो है सो हस्ताक्षर किए हैं। और ये सब जो हमने अभी बताया जिस नीलामी के संबंध में, उसका सारा प्रमाण हमारे पास में सर्टिफाइड कॉपी है 1933-34 का। वो सब भी हमने जो है सो अंचलाधिकारी के यहाँ और थाना प्रभारी के यहाँ प्रोड्यूस किया है विथ लिस्ट। वो और उसका कॉपी भी जो है 1933 का जितना भी दस्तावेज है डिलीवरी के बारे में, वो सब उसको सप्लाई भी किया मंडल लोग का जो आज दावा कर रहा है। और आज के पूर्व माने आज पहले दफ़े जो है सो इन लोग पर साल 2019 में उस ज़मीन पर दावा प्रस्तुत किया। 1933 से लेकर के 2019 के पहले रोपा होने के पहले तक किसी प्रकार का उन लोग का दावा इस ज़मीन पर नहीं था। इस बात को सारे इलाका के लोग जानते हैं। हमारे गांव के मंडल छोड़कर जितने समुदाय हैं, मेरे मुखिया और भी लोग जितने हैं अगल बगल के, सब इस बात को जानते हैं कि वकील साहब का इस पर शांतिपूर्वक कब्जा चला रहा है। और ये ज़मीन जो है सो कोदो सिंह के कब्जा में, ये ज़मीन कोदो सिंह 1943 में जो है सो रजिस्ट्री लिए अरजानी खां से। अरजानी खां से रजिस्ट्री लेने के बाद इनका भी दखल कब्जा हुआ किया। पर साल उन लोग जो है सो जोत दिया था, ज़मीन दिए थे, थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन दिए थे और कार्रवाई उन लोग करते। थाना दिवस भी डेट फिक्स हो गया था, लेकिन इलेक्शन में व्यस्त रहने के कारण ये जो एडजॉर्न होते गया और उन लोग का मन बढ़ते गया। और हमारी माँ भी पर साल सावन में एक्सपायर कर गई, इसलिए हम श्राद्ध में व्यस्त हो गए। पर साल इसका कोई निपटारा नहीं हो सका, सावन में ही मरी थी। इस साल हम लोग रोपे, कुछ खेत जो है सो शांतिपूर्वक रोपे और कल जो है सो विवाद आकर के उन लोग फिर से खड़ा कर दिया। और उन लोग 1933 से
2019 तक 2020 तक अभी भी किसी प्रकार का कोई दखल कब्जा नहीं है। उसका स्पष्ट प्रमाण यहाँ है, ये जादव लोग जिनके पास जमीन है बिक्री किया हुआ और वो शांतिपूर्वक दखल कर चले आ रहे हैं। बताया जाता है कि गादी पंचायत के खाता नंबर 77 में प्लॉट है जिसका रकबा 2038 एकड़ है। वर्ष 1933 में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा नीलाम किया गया जिसका भूस्वामी अरजानी खान बना। वर्ष 1942 में अरजानी खान ने दुलार मोदी और कोदो सिंह को केवाला कर दिया। 16 दिसंबर 1969 को कोदो सिंह ने अपनी जमीन पर दखल करते हुए अपनी बेटी अनीता देवी को केवाला कर दिया, जिस पर अनीता देवी शांतिपूर्वक दखलकार थी। लेकिन गुरुवार को कुछ दबंग किस्म के लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए खेती करा रहे अनीता देवी के परिवार के लोगों को रोक दिए, जिसके बाद मामला थाना पहुंच गया। अगला पक्ष कभी दिखाता है हुक्मनामा, कभी दिखाता है कोई मिस्र से 4-5 आदमी के रजिस्ट्री, कभी दिखाता है उस आदमी ने जाली हुक्मनामा, और कभी दिखाता है रजिस्ट्री, कभी दिखाता है पाटा, कभी दिखाता है क्या चीज़, कभी दिखा देता है। मेरा खतियान 77 का है जो कि है रेती प्लॉट, और उसने 77 दिखा रहा है खाता बकास का जो कि उसको गैरमजरा की मान्यता दिया जाता है। तो उसका पेपर का कहीं कोई नहीं। यही तो इन लोगों की सबकी है स्थिति। हम तो गुहार लगा करके रखे हैं डीसी जगह से, एसपी जगह से, डिप्टी जगह से, एसडीओ जगह से, हर जगह हमने पेपर अपना दे चुके हैं। इनके ससुर जो थे उन्हीं के समय से ही जोताबाद कर रहे हैं। आज से नहीं, आज से हम समझते हैं 70 साल से। हमारा 84 साल उम्र हो रहा है। हम जब से होश हमको हुआ है तब से हम देख रहे हैं कि वही जोत रहे हैं। उसमें किसी उसका तो कुछ है नहीं। वो कहता है कि हमारा खतियान है, तो खतियान के चलता है। तो खतियान जमीन मालगुजारी नहीं दिया था तो ज़मीन नीलाम हो गया। नीलाम में खरीदा अरजानी खां। नीलाम में अरजानी खां ज़मीन खरीदा, तब वो ज़मीन अरजानी खां इनके ससुर को दिए, कोदो सिंह को। इधर बेंगाबाद थाना पुलिस ने मामले को थाना दिवस पर सुलझाने की बात कही है। बहरहाल इन दिनों दबंग और भूमाफिया टाइप के लोग शांतिपूर्वक दखल वाली जमीन में फर्जी दस्तावेजों से उलझन पैदा कर जमीन मालिकों को डरा धमकाकर जमीन हड़पने में जुटे हैं। सरिया प्रखंड के सबलपुर पंचायत के फकीरा पहरी गांव में निलंबित डीलर को आरोप मुक्त करने से ग्रामीण आक्रोशित है। ग्रामीणों ने राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घोटालेबाज डीलर को आरोप मुक्त कर पुनः लाइसेंस निर्गत करने से सरिया प्रखंड के सबलपुर पंचायत के फकीरा पहरी गांव के ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने इसके विरोध में राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच कर विभागीय अधिकारी और डीलर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि नवंबर 2019 में ममता स्वयं सहायता समूह को लाइसेंस मिला था। मार्च 2020 में गरीबों को दिए जाने वाले राशन का गबन के मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच की थी, जिसमें मामला सही रहने के कारण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। लेकिन विभागीय मिलीभगत से डीलर को दोष मुक्त कर पुनः लाइसेंस निर्गत करा दिया गया है। कोरोना काल के बीच में मार्च का राशन वितरण नहीं हुआ था और कुछ व्यक्तियों को फरवरी का भी राशन नहीं उपलब्ध करवाया गया था। जब एन कैन प्रकरण बोला जाए तो बार बार बातें झमेला करने वाली आती थी और कुछ स्टेटमेंट आया हुआ है एमओ साहब का, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि कुछ बिचौलिए लोग जो है लेवी के रूप में उनसे वसूलने का काम किया करते हैं। और एमओ साहब का ये स्टेटमेंट है कि वो डोर टू डोर जा करके राशन कार्ड धारियों से पूछताछ करते हुए उसमें स्वयं सहायता समूह जो है, जो डीलर, उसको मतलब निर्दोष करार दिया गया है, जबकि उनका वीडियो वायरल के साथ में सबूत है कि वो अपने मुख से
अपने मुंह से ये कबूल की है कि हमने जो भी राशन उपलब्ध हुआ था वो राशन ही दिए हुए हैं। और उस पीरियड लॉकडाउन पीरियड में अप्रैल मई में उनको 10 किलो अनाज देना था, जिसमें उसने अपने मुख से ही बोला हुआ है कि हमने 5 किलो अनाज दिया हुआ है। कि हम लोगों ने इस शिकवा शिकायत को SDO साहब के बीच भी पहुंचाया था, लेकिन पता नहीं हम एक फिल्मी स्टोरी के तरह देखे कि कब निलंबित और कब ज्वाइनिंग। हाँ, कब निलंबित कब ज्वाइनिंग। इस पर मैंने ख़ास तौर पर मैंने MO साहब से इस बात को पूछा था, आप बताइए कि आप इनको कब सस्पेंड किए और कब ज्वाइनिंग दिलवाए। हाँ, लेकिन वो मुखदर्शी बन के रह गए थे। बावजूद इसकी समीक्षा के लिए मैंने जानने की कोशिश की, और जब मैंने ये पेपर निकलवाया तो मैंने देखा कि खास तौर पर यदि पदाधिकारी भ्रष्टाचार हो तो इस पर कहना ही क्या चीज़ हो सकता है। खास तौर पर ये MO जो तुरंत पेपर में केवल निलंबित करते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा, मैं खास तौर पर अपील करना चाहूँगा वरीय पदाधिकारी से कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जैसा पुष्टि। पचम्मा थाना क्षेत्र के तेलोडी में एक ट्रैक्टर की चोरी हो गई। ट्रैक्टर मालिक ने थाना में आवेदन देकर ट्रैक्टर खोजने की मांग की है। पचम्मा थाना क्षेत्र के तेलोडी से गुरुवार की रात एक ट्रैक्टर चोरी हो गई। ट्रैक्टर मालिक मोहम्मद इमामुद्दीन ने पचम्मा थाना में आवेदन देकर ट्रैक्टर चोरी की सूचना दी है। मोहम्मद इमामुद्दीन ने बताया कि ट्रैक्टर तेलोडी सड़क किनारे खड़ी थी। सुबह देखा तो ट्रैक्टर गायब था। उन्होंने पुलिस से ट्रैक्टर खोजने की गुहार लगाई है। हाँ, मेरा गाड़ी चोरी हुई आज, मतलब उस जगह डेली हम खड़ा करते थे और आज उठ के आए भोरे निकालने के लिए तो गाड़ी मेरा नहीं था। शाम में कितना बजे आप खड़ा किए थे? शाम में हम 5 बजे खड़ा किए थे। और आपको कब पता चला कि आपकी गाड़ी वहाँ पे नहीं? 5 बजे। क्या आज सुबह लगभग 6 बजे तेलोडी टोला कुट्टा के ग्रामीण इमामुद्दीन अंसारी द्वारा मुझे आके घर पे आके सूचना दिया गया कि उसका ट्रैक्टर जो है और डाला समेत बीती रात्रि जो महिंद्रा कंपनी का था, बीती रात्रि को 12 बजे रात्रि के बाद चोरी हो गया। हमने जाकर के स्थल का जांच किया, वहाँ पे हम लोगों ने सही पाया। ग्रामीणों से पूछताछ की और जिला पचम्मा थाना को सूचना दिया। उसमें थाना प्रभारी और अपने दल बल के साथ वो आए और उन्होंने सभी बिंदुओं पर जांच की और इस पर अग्रतर कार्रवाई के लिए उन्होंने थाना में आवेदन मांगा, जिसको हम लोग दे दिए हैं। प्लस हम ग्रामीण भी अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे कि जितना हो सके इसको, चूँकि गरीब व्यक्ति था, अभी कमाने खाने का उसके पास एकमात्र साधन था, और किसी भी तरह से इस कांड को उद्भेदन किया जाए ताकि उस गरीब आदमी को उसका ट्रैक्टर वापस मिले। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा LIC कार्यालय के सामने आम लोगों के बीच 500 मास्क का वितरण किया गया। साथ ही कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क पहनने का अनुरोध भी किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा LIC कार्यालय के सामने आम लोगों के बीच 500 मास्क का वितरण किया गया। लायन राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल के वन एक्टिविटी कार्यक्रम के तहत मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। क्लब सचिव धर्म प्रकाश ने प्रेस वार्ता में बताया कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा गिरिडीह व आसपास के क्षेत्रों में जन सेवा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष लायन राजेश कुमार गुप्ता, सचिव लायन धर्म प्रकाश, कोषाध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद, क्लब प्रशासक लायन अरविंद कुमार, उपाध्यक्ष लायन अरुण कुमार साहू सहित कई अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम हमारे लायंस इंटरनेशनल के तहत रखा गया है। हमारा लायंस इंटरनेशनल का एक थॉट है वन एक्टिविटी, और उसी कार्यक्रम के तहत आज ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है। आज हम गिरिडीह वासियों से आग्रह कर रहे हैं कि कोविड महामारी गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है,
इसीलिए बिना मास्क का नहीं घूमें, मास्क लगा के ही निकला करें और बिना ज़रूरत का घर से बाहर नहीं निकले। आज लायंस क्लब लाइट ग्रुप के तरफ से मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोविड-19 के लिए अवेयरनेस का एक हम लोगों ने छोटा सा प्रोग्राम रखा है। तो मैं कुछ चीज़ें बहुत क्लियर करना चाह रहा हूँ एज एन डॉक्टर कि लोग बहुत लाइटली अब इस बीमारी को ले रहे हैं, जब इसका संक्रमण 15 लाख से अब चला गया हमारे देश में। अगर आप हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपकी इतनी इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ आपके किसी भी बुजुर्ग फैमिली मेम्बर या बच्चों को होंगी। तो उनके लिए आप सेफ्टी रखिए। अगर आप मार्केट जा रहे हैं या अगर ऐसे काम से जुड़े हैं जो इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आता है या मैंडेटरी वर्क के अंदर आते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस शील्ड वगैरह लगा करके अपने कार्य को आप करें। बच्चे, बुजुर्ग जो बीमार हैं, जिनकी इम्यूनिटी अभी वीक है, वो बेवजह किसी भी कार्य के लिए मार्केट या बाहर ना निकलें। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के 28 नंबर मोहल्ले के नाली निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा घटिया नाली निर्माण कराने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 6 राजू शोरूम के पीछे 28 नंबर मोहल्ला में नगर निगम द्वारा नाली निर्माण कार्य में ठेकेदारों द्वारा घटिया नाली निर्माण का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। बताया जाता है कि 1400 फीट नाली का निर्माण 20 लाख की लागत से कराया गया है। नाली के ऊपर पूरा स्लैपिंग कराना था, लेकिन ठेकेदार मंगल सिंह ने बिना स्लैपिंग किए नाली निर्माण का कार्य पूरा करने का दावा कर इस नाली निर्माण योजना का सारा पैसा निकासी कर लिया है। अब इस खुले नाली से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार ठेकेदार के खिलाफ आवेदन देकर नगर निगम में शिकायत भी की है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बरसात में नाली जाम होने से मच्छर, कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं व नाली दुर्गंध भी आने लगा है। नंबर भंडारी में यहाँ पे नली का टेंडर हुआ था, जिसमें जो ठेकेदार लोग लिए हैं वो नली पास होने का बात था और इस पे ऊपर स्लिप भी डालने का बात था। जबकि आप देख सकते हैं कि देखिए एक भी स्लिप डाला हुआ नहीं है, और जहाँ पे भी डाला है कुछ जगह पे डाला वो भी एकदम कमज़ोर है, जो टूट जा रहा है। और इतना मतलब गंदगी है यहाँ पे, अगल बगल 4 सेट फैमिली रहता है और 4 सेट गंदगी रहता है। यहाँ का वार्ड पार्षद और जो ठेकेदार है उस पर हम चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो या ऊपर डीसी तक के आदेश देना होगा, तो वो भी एप्लीकेशन लिख के दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सारा पैसा को ठेकेदार लोग ले चुके हैं। नाली खुला हुआ है और यहाँ बच्चा मेरा छोटा छोटा 3-4 गो है, खेलता है, गिरते रहता है। और यहाँ भी गड्ढा है, यहाँ भी ठीक नहीं हुआ है। और इधर से घूमिएगा वहाँ भी गड्ढा ही है, कोई काम का मतलब ही नहीं है, ना ढक्कन लगा हुआ है ना और कुछ है। शुरू में बोले तो बोला कि कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये 2019 का ये स्कीम है नाला का, जो लगभग 20 लाख का स्कीम से ये काम होना था और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें से ये इसमें स्लैब भी था ढकने का और साथ साथ नहला प्लास्टर भी था इसमें मारने का, जिसके कारण अभी तक कहीं नहीं कंप्लीट हुआ। ये 1400 फीट था कंप्लीट, जिसमें से हमको लगता है कुछ ही ढका हुआ है, बाकी सब ओपन है। और इसमें आए दिन देखते हैं कि नाली में पूरा कचरा जमा हुआ है, कोई ना कोई घटना हो ही जाता है यहाँ पे। तो ये भी जो ठेकेदार और जई के मिली भगत के से ये जो नुकसान पब्लिक उठा रहा है अभी तक, तो इसमें नगर निगम से ये हम अपील करेंगे इसका खोजबीन करें और इसका जांच करें बढ़िया से। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का शीर्षक था कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अवसर। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शुक्रवार को कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अवसर विषय को लेकर वेबिनार का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि एसीसी लिमिटेड के उत्पादन प्रबंधक आयुष श्रीवास्तव थे। यह वेबिनार माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग द्वारा आयोजित कराया गया था। वेबिनार के अंत में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य संस्थान के प्रभारी प्राचार्य कौशल हंसराज, माइनिंग विभाग प्रमुख विष्णु दुबे आदि उपस्थित थे। आज हमारे कॉलेज के प्रांगण में एक नेशनल वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे एसीसी सीमेंट के प्रोडक्शन मैनेजर श्री आयुष श्रीवास्तव जी ने उस सेमिनार का संबोधन किया, जो वहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर रह चुके हैं। और इस आपके वेबिनार में कई प्रकार के टेक्निकल्स
नॉलेजेस बच्चों को और प्रैक्टिकल नॉलेजेस के बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें एसीसी सीमेंट का वर्किंग, उनके प्लांट का काम, कैसे सिविल इंजीनियर्स के स्टूडेंट्स उसमें अपना करियर बना सकते हैं, कैसे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स अपने कंस्ट्रक्शंस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और उनके प्लांट में काम कर सकते हैं। इस पे वेबिनार पे चर्चा हुआ और इसका श्रेय मैं अपने माइनिंग डिपार्टमेंट के विभाग प्रमुख श्री विष्णु कुमार दुबे जी को दूंगा और हमारे मीडिया प्रभारी विपिन सर, साथ में सारे जितने भी हमारे HODs हैं डिपार्टमेंट के और सारे स्टूडेंट को मैं इसका धन्यवाद दूंगा। इसके लिए मैं आभारी रहूंगा और हमारे इसी तरह का सपोर्ट जो है हमारे संस्थान के निदेशक और हमारे संस्थापक के द्वारा हमेशा हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिससे हम अपने संस्थान को अच्छे ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। पांडेडी में बैद्यनाथ स्वीट्स एंड नमकीन भंडार की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह ने विधिवत रूप से की। नगर निगम क्षेत्र के पांडेडी में शुक्रवार को बाबा बैद्यनाथ स्वीट्स एवं नमकीन भंडार का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक सिंह ने किया। दुकान के मालिक वशिष्ठ सिंह ने बताया कि हमारे यहाँ शुद्ध मिठाई बनाई जाती है। इस मौके पर ग्यास सिंह, अवध सिंह, सुरेश सिंह, रूपाली महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। सावन मास के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रीय सचिव हमारे अशोक बाबू उपस्थित हुए और हमारे श्री बाबा बैद्यनाथ मिष्ठान भंडार का शुभारम्भ किए। हम इन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम जो यहाँ जो भी कारोबार करेंगे शुद्ध, मतलब कोई मिलावटी नहीं, हर तरह से बढ़िया सामान देंगे ताकि लोगों को विश्वास जमेगा और इनको ला करके उद्घाटन करा, इनको भी विश्वास दिलाते हैं। इनके आशीर्वाद मुझे प्राप्त है कि हम जो भी यहाँ करने जा रहे हैं इनके आशीर्वाद से वो आगे चल के बाबा बैद्यनाथ की कृपा से, इनके कृपा से, अपने बड़ों की कृपा से अच्छा रहेगा। रक्षाबंधन त्योहार को लेकर शहर में राखी की दुकानें तो सज गई है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सभी दुकानें खाली पड़ी है। भाई बहन का त्योहार सोमवार को है, जिसको लेकर शहर में रंग बिरंगी राखी की दुकानें सजने लगी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते दुकानें खाली दिख रही है। लॉकडाउन के कारण कोरियर सिर्फ राज्य स्तर पर ही काम कर रहा है। इस कारण राज्य से बाहर रह रहे भाई तक इस बार राखी नहीं पहुंच सकेगी। साथ ही दुकानदार भी मायूस दिख रहे हैं। इस बार राखी का तो उस तरह सेल नहीं है, क्योंकि कोरोना वजह से आदमी लोग के पास पैसा भी ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से सस्ता राखी ज़्यादा डिमांड हो रहा है और उस तरह बाजार में नहीं, कोरियर भी बंद है, जिसकी वजह से लास्ट में अभी मार्केट ऐसा हो गया है पूंजी निकालना मुश्किल हो रहा है। मतलब इस बार बिक्री तो बहुत खराब ही है, कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। इस बार तो कोरियर भी बंद हो गया है, कोरियर का कुछ ही दिन तक था, 2-3 दिन ही कोरियर हो पाए, तो इस कारण राखी भी बहुत सेल कम हो गया है राखी का। इस बार कोरोना की वजह से राखी का त्यौहार जो है बहुत कम ही हो गया। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।